हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं यूके बोर्ड क्लास 12 की जो मैथ्स है, ठीक है, उसके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूं क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे थे क्योंकि सर हमारा जो पेपर होता है वो छूट जाता है एग्जाम में, जबकि हमें आता भी है, तब भी एग्जाम में जो है हमारा जो है पेपर छूट जाता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं। अभी भी बहुत सारे 10th क्लास के बच्चों के जो है से मेरी बात हुई थी तो उनका पेपर भी छूट गए थे, ठीक है। तो 12th के भी बच्चों के पेपर छूट जाते हैं। तो यानी मेनली ये है कि आप लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही से नहीं बन पाता। अब इसमें ऐसा क्यों होता है? देखो, पेपर कंप्लीट वो बच्चा करता है जिसकी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है, ठीक है। यानी जितने क्वेश्चन उसने पढ़े वो 100% अगर वो पेपर में आ जाए, ठीक है, तो वो बच्चा टाइम से पहले कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेपर पूरा आता भी है, ठीक है, तब भी वो कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों? एक तो उनकी स्लो स्पीड हो जाती है, ठीक है, वो किसी किसी क्वेश्चंस में कंफ्यूज होता है, उनका मतलब कंफ्यूजन रहता है, तो वहाँ पे वो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका जो पेपर है वो छूट जाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर सही तरीके से टाइम मैनेज करोगे तो आप लोग जरूर एग्जाम में जो है कंप्लीट पेपर कर लोगे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको मेन ध्यान रखना है। और टाइम मैनेजमेंट आप लोग किस तरीके से करोगे? तो सबसे पहले आप जब पेपर देखोगे, ठीक है, तो पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। तो 15 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों को कितना आता है। अगर आप लोगों को 100% पेपर आता है, ठीक है, तब तो फिर आप लोगों को स्पीड बनानी पड़ेगी स्टार्टिंग से। और आप अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को 100% नहीं आता, मेरे को इतने कम, मतलब मेरे को 60% आता है, 70% आता है, 80%, उसी हिसाब से आपको फिर टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लोगों को उतनी स्पीड बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो कम हो जाएंगे। तो कम होने के कारण आप लोगों को फिर वो मेन फोकस रखना है अपने एक्यूरेसी पे, ठीक है। जिनको अगर पूरा नहीं आता है, ठीक है, वो अपना मेन फोकस तब रखना है एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी मतलब क्वेश्चन कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन करने की, ठीक है। अब जिनको कंप्लीट पेपर आता है तो उनको एक्यूरेसी प्लस टाइम दोनों का ध्यान रखना होता है कि एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए और टाइम भी सही होनी चाहिए, क्योंकि पूरे साल भर की मेहनत आपको इन 3 घंटों के अंदर क्या होता है, कॉपी के अंदर लिखनी होती है, ठीक है। जितनी भी आपने लोगों ने मेहनत करी है, अगर आप वो सही टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे तो फिर उस वो मेहनत आपकी बेकार चले जाएगी, ठीक है। तो यानी जितनी भी मेहनत आपने करी है उसको 3 घंटे के अंदर आपको एग्जीक्यूट करना है। और पेपर आप लोग याद रखना 10 मिनट कम, मतलब 10 मिनट आपका हर पेपर में, मतलब पेपर का टाइम आपका बचना चाहिए लास्ट में आपको रिवाइज करने के, रीचेक करने के लिए, ठीक है। यानी आप लोग अपना पेपर 3 घंटे का ना सोच के 2 घंटे 50 मिनट का सोचना, ठीक है, कि मेरा पेपर 2 घंटे 50 मिनट का है, ठीक है। 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वहीं पे आप लोगों का डिसाइड हो जाएगा कि आप लोगों को स्पीड कैसे रखनी है, ठीक है। जिसको सब आता है उसको एक्यूरेसी प्लस टाइम दोनों ध्यान रखना है, और जिसको कम आता है उसी हिसाब से फिर वो क्या करेगा, अपनी एक्यूरेसी पे मेन फोकस करेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा हम आप लोगों का सैंपल पेपर देखें अगर, तो वहाँ पे टोटल आपके 24 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब इन 24 क्वेश्चंस के अंदर आपको अपना टाइम किस तरीके से देना है वो सब मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या आएंगे, 10 तो MCQ आएंगे, ठीक है, एक एक नंबर वाले। उसके बाद 6 या 7 क्वेश्चन फिर से एक एक नंबर वाले आएंगे, यानी टोटल 17 क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये टोटल 17 क्वेश्चन जो आपके एक नंबर वाले आने वाले हैं, ठीक है, यानी टोटल 17 नंबर का जो आपका पेपर यहाँ पे क्वेश्चन है वो आप लोगों को कम से कम ये आधा घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। यानी 20 मिनट आपके स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन है उनके लिए, यानी 2 मिनट में एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और अगले 6-7 क्वेश्चन में आपको 10 से 12 मिनट, यानी दो मिनट में आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। यानी ये टोटल आपके 32 मिनट हो रहे हैं, 32 या 30 मिनट के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है। यानी अगले आधे घंटे के, मतलब आधे घंटे के अंदर आपको ये 17 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप 30 मिनट से 35 मिनट के बीच में आप इसको ले सकते हो, ठीक है। इतने में आपको ये कंप्लीट करना है। तभी अगर आपने ये अगर टाइम पे कर दिया तभी आप लोग सही टाइम पे अपना, यानी जो आपने टारगेट लिया है 170, टोटल 170 मिनट के अंदर आपका पूरा पेपर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि 10 मिनट आपको रीचेकिंग के लिए चाहिए, ठीक है, तो 10 मिनट आपको यहाँ पे आपके बचाने हैं रीचेकिंग करने के लिए मिनिमम, ठीक। तभी आप लोग इसको देखो,
तभी आप इसको 170 मिनट में कर पाओगे अगर आपने ये 30 मिनट में इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद 30 या 35 मिनट लेके चल लो। उसके बाद ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे आपके पास 7, और फिर 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पास 4 नंबर वाले, ठीक है। तो पहले अगर हम 2 नंबर वाले देखें 7 क्वेश्चन, तो ये आपके, अगर आप 4 मिनट में एक क्वेश्चन भी करते हो तो 7 4 जा 28, यानी अगले 30 मिनट में आपको ये भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यानी ये आपका 1 घंटे के अंदर आपका यहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 नंबर वाले, 1 घंटे के अंदर, ठीक है। 1 घंटे के अंदर आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चन क्या हो जाने चाहिए, कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास बचते हैं 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे में से भी आप 10 मिनट कम कर लो तो 1 घंटा 50 मिनट आप लोगों के पास बचते हैं। 1 घंटा 50 मिनट के अंदर आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर वाले, 5 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर वाले, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन को 9 मिनट में भी कंप्लीट करता हूँ, 9 5 जा 45, ठीक है। यानी अगले 45 मिनट आपको ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन में देने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा है बच्चों का ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ये 5 क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 45 से 50 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका बचता है 6 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 घंटे से ज़्यादा यानी लगभग 65 मिनट के आसपास आपको ये चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को करने के लिए 11 मिनट, तो यानी 66 मिनट के आसपास हो रहा था। तो यहाँ पे मतलब आप लोगों को इसमें भी स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी, तब आप 65 मिनट में ये कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन जो है 5 नंबर वाले, तो ये मैंने यहाँ पे टाइम जो बनाया है, इसको अगर आप करोगे तो तभी आप जो टोटल टाइम है 170 मिनट जो हमने ले रखा है, ठीक है, उसमें पेपर को कंप्लीट कर लोगे और 10 मिनट आप रीचेक करोगे अपने पेपर को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है, और वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि वो आप लोगों को पता लग जाएगा। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, वहाँ पे आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों को स्पीड किस तरीके से मेंटेन रखनी है। अगर आपको पूरा पेपर आता है तब तो आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी जिस हिसाब से हमने अभी बताया है, ठीक है। और इतने मिनट में आपका कंप्लीट होना चाहिए, और 10 मिनट आपको रीचेक करना है कि कहीं पे आपने गलत तो नहीं कर दिया, कुछ छोड़ तो नहीं दिया। वो सब बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी बच्चा क्वेश्चन आधा ही पढ़ता है, आगे भी पूछा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आप लोगों को चेक करनी है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ के फिर उसको कॉपी में जो आपने किया वो चेक करना है आपको, ठीक है। तो ये सब चेक आपको 10 मिनट के लास्ट के 10 मिनट के अंदर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर में अपनी जो है स्पीड को बनाए रखना है। और ये जो मैंने टाइम दिया है, एक एक क्वेश्चन आप लोग घर में जरूर करना और देखना कि मैं इतने मिनट में इतना क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। यानी 11 मिनट में कोई 6 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर वाला क्वेश्चन करके देखो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। 4 नंबर वाला क्वेश्चन, जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको मैं 9 मिनट या 10 मिनट के अंदर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखना, ठीक है। तो आप लोग इसको फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग इस टाइम पे इतने टाइम पे ये क्वेश्चन आप लोग कर ले रहे हो, ठीक है। तो वैसे मेरे को ये वीडियो पहले बनानी चाहिए थी, मगर मेरे को जो है बहुत थोड़ा काम पड़ गया था, ठीक है। यानी थोड़ा बिजी हो गया था, तो इसलिए मैं नहीं बना पाया। और मेरे को ये याद भी नहीं रहा कि आप लोगों का कल से पेपर है, ठीक है। वरना मैं इसको एक दिन पहले इसको बना लेता, ठीक है। तो मेरे माइंड से निकल गया था कि आप लोगों का कल जो है पेपर है, ठीक है। तो इसलिए इसको बनाने में लेट हो गया। तो बाकी यही है, ठीक है। इसके बाद कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने के लिए जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको 26+ मार्क्स आपके मैथ्स एग्जाम में आपको बनाने हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताना है कि कैसे उनको जो है 26+ मार्क्स एग्जाम में लाएं, ठीक है। तो उसके लिए इसके बाद मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने की, ठीक है। तो आप लोग इस टाइम को फॉलो कर लेना, ठीक है। और अगर आपको कोई और सही तरीका लगता है तो आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करना इतने मिनट का टाइम लेके आप लोगों को पेपर करना है, ठीक है। यानी आपको टारगेट रखना है 2 घंटे 50 मिनट, तभी आप जल्दी इसको कर पाओगे, ठीक है। होता है ना, जैसे बोलते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है तो उससे 10 मिनट पहले ही आप घर से निकल जाओ, ठीक है। तभी आप लोग, मतलब अगर आपको कोई बोलेगा 3 बजे आना है तो आप लोग वहाँ पे
2:50 का ही टारगेट लेके चलो, तभी आप 3 बजे वहाँ पहुँचोगे। तो वैसे ही आपको अगर 3 घंटे का टाइम है तो आपको ये टारगेट रखना है कि 2 घंटे 50 मिनट के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। ठीक, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।